भगवान के अवतार 24 हैं। 24 अवतारों में नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ, पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध, कल की अवतार, पृथु राजा, बारह पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म पुराण, प्रमाण। 24 अवतारों का निरूपण है। हमारे भगवान 24 अवतार लेकर आए और प्रत्येक अवतार का कोई ना कोई हेतु है। महाभारत का युद्ध हुआ, 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन की जंघा टूट गई, अश्वत्थामा। द्रौपदी के 5 बच्चों को मार दिया। दुर्योधन ने देखा कि ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। उसी समय मृत्यु हो गई दुर्योधन की। अश्वत्थामा भागे। द्रौपदी को पता चला मेरे बच्चे, द्रौपदी के कितने बेटे थे? 5, और 5 की हत्या अश्वत्थामा ने कर दी। द्रौपदी के पति कितने थे? 5 के एक थे। अच्छा, द्रौपदी के 5 पति थे, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि एक स्त्री के 5 पति हो जाए? क्योंकि द्रौपदी आपके जैसी स्त्री थी क्या? द्रौपदी का जन्म कहां से हुआ है? जोर से मैया बताओ मेरी मां, द्रौपदी का जन्म कहां से हुआ? नहीं बता? हाँ, आपका जन्म मां से हुआ है, इसलिए आप योनिजा हैं। आप कौन हैं? योनिजा। योनि से प्रकट हुए हैं आप, लेकिन वो अयोनिजा हैं, वो अग्नि से प्रकट हुए। इसलिए द्रौपदी को एक वरदान था कि वो जब चाहे अपने को कुंवारी कर सकती है। इसलिए द्रौपदी का कार्यकाल था अपने एक पति के साथ लगभग 11 महीने का। वो 11 महीने अर्जुन के पास, फिर 11 महीने भीम के पास, फिर युधिष्ठिर जी, फिर नकुल, सहदेव। ऐसा था। ये नहीं कि वो एक साथ 5 के साथ, नहीं। 11 महीने जब एक के साथ रहेंगी तो वो दूसरे को अपना देवर या अपना जेठ मान के रहेंगे, और जब दूसरे के पास रहेंगी, एक से जब दूसरे में जाएंगी तो वो कुंवारी होकर जाती थी। वो अपने आप को क्या कर लेती थी? कुमारी, कन्या की तरह। और कन्या में कोई दोष नहीं होता। तो द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई हैं, इसलिए उन पर सामान्य स्त्रियों के धर्म लागू नहीं होते। वो सामान्य स्त्री नहीं है। तो द्रौपदी के 5 पति से जो एक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वो 5 को अश्वत्थामा ने मार दिया। और द्रौपदी के सामने अर्जुन ने अश्वत्थामा को लाकर खड़ा कर दिया। द्रौपदी, तुम्हारा पुत्र जो था, 5 पुत्रों को जो मारने वाला हत्यारा अश्वत्थामा, ये खड़ा, जो दंड देना चाहो दे दो। द्रौपदी एक मां है, और मां समझती है कि यदि मेरे पुत्र नहीं रहे तो मैं कितनी दुखी हूं। उसी तरह जब द्रोणाचार्य जी तो रहे नहीं, इनके पुत्र को यदि मैं मरवा दूंगी तो इनकी जो मां द्रोणी है बहुत दुखी हो जाएंगी। और मां तो देखो, मां। अच्छा, ये एक छोटा सा सवाल पूछूं मेरी मां, स्त्रियों को दुख देने वाला कौन है? स्त्रियों को स्त्रियां ही ज्यादा दुखी करती हैं या पुरुष ज्यादा दुखी करता है? इसका उत्तर हमें आप दीजिए कृपया करके। हमें पता नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं। स्त्रियों को दुख देने वाला कौन है, पुरुष या स्त्री को स्त्री? जोर से, जोर से। मैया, स्त्रियों को पुरुष इतना दुख नहीं देता जितना दुख स्त्रियों को स्त्रियां देती हैं।
काश स्त्रियों को दुख ना दें, तो कोई स्त्री कभी दुखी हो ही नहीं सकती। पुरुष की क्या ताकत के वो आपको दुख दे, वो तो आपका गुलाम है। पुरुष को तो झूठी बदनाम कर देती हो आप लोग। स्त्रियों को स्त्रियां ही दुख देती हैं, चाहे वो बहू के रूप में हो, चाहे वो सास के रूप में हो, चाहे वो जेठानी के रूप में हो, चाहे वो देवरानी के रूप में हो। स्त्रियों को दुख स्त्रियां ही देती हैं। और ये सोच ले हर बहू, सोच ले हर सास, सोच ले हर देवरानी, सोच ले हर जेठानी, सोच ले हर ननद और सोच ले हर भौजाई कि मैं दुख नहीं दूंगी, तो कोई स्त्री भारत की कभी दुखी नहीं हो सकती। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि स्त्रियों को स्त्रियां ज्यादा दुख देती हैं, ज्यादा परेशान करती हैं? हाँ, तू कितनी अच्छी है। हम लोग तो देखो, पुरुष लोग स्त्रियों को क्या कहते हैं? तू कितनी अच्छी है। और सास क्या कहती है? ये बहू कितनी गंदी है। और बहू है सास को, ये चुड़ैलन है। और पुरुष लोग क्या कहते हैं? तू कितनी अच्छी है। पति तो सदा कहता है अपनी पत्नी से तुम बहुत अच्छी हो, पर सास क्या कहती है? बहू बिल्कुल अच्छी नहीं है। बहू क्या कहती है? सास बिल्कुल अच्छी नहीं है। और पति क्या कहता है? तुम बहुत अच्छी हो। तो पुरुष तो आपको सदा से अच्छा कहता है यार। बस आप अपनी स्त्रियों के डिपार्टमेंट को संभालो, यदि वो आपके फेवर में हो जाए तो आप सुखी हैं।